हम यहाँ बस आए थे इनका दर्शन करने और उनको श्रवण करने, और वो तो हो गया। और जाने वाले थे 7 बजे की मीटिंग है अभी, तो इस 7:11 हो रहे, उठ ही नहीं पाए, क्योंकि जब भागवत का रसपान करते हैं और इस प्रकार की मधुरता होती है तो उठना बड़ा कठिन हो जाता है। इन्होंने बस अल्पकाल में, बहुत थोड़े से समय में भागवत के चतुर्थ, पंचम, षष्ठ स्कंद का वर्णन कर दिया। वास्तव में शताब्दी एक्सप्रेस थी, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर बड़ा शौक नहीं लगता, ज़्यादा कंफर्टेबल होती है तो उसी प्रकार से कई विषयों का इतना विस्तृत वर्णन किया। और महात्माओं के मुखारविंद से श्रवण करने का लाभ ये होता है कि जब महात्माओं के मुखारविंद से भगवान का वर्णन आता है, भगवान के गुणों का, उनकी रूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन आता है, तो केवल शब्द नहीं होते। कई बार हम बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, लेक्चर्स में बैठते हैं, कथाओं में बैठते हैं, और वक्ताओं के मुख से शब्द आते हैं और हमारे कर्ण पटलों द्वारा भी शब्द भीतर जाते हैं। लेकिन जब ऐसे वक्ता, ऐसे महात्मा कथा करते हैं जिनके पास भगवान की एकनिष्ठ भक्ति हो, जिनके पास अध्यात्म का साक्षात्कार हो, जिनके पास भगवान के प्रति प्रीति हो, तब फिर जो हमारे कर्णों के भीतर जा रहा है वो शब्द नहीं होते, वो साक्षात्कार होता है, वो प्रीति होती है, वो निष्ठा होती है। और इसलिए ऐसे महात्माओं के बखान को सुनने का अर्थ होता है हमें भी अपनी भक्ति में निष्ठा प्राप्त हो जाती है। यही ऐसे महात्माओं के से कथा सुनने का प्रभाव होता है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन है, जहाँ कहते हैं कि जब महात्मा कथा करते हैं, उनके मुख से जो अनिल जो आता है, वायु जो आती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वायु द्वारा वो शब्द जाता है। When we speak, it's a breath that comes out and words come out through the medium of breath. लेकिन हम जब बोलते हैं तो केवल एक वायु बाहर आती है और उसके माध्यम से शब्द बाहर आते हैं। लेकिन भागवत में ये वर्णन है कि जब महात्मा, जिनको भगवान से प्रीति है, जिनको राधा रमण जीव के चरणों के प्रति प्रीति है, उनके मुख से जब कथा आती है तो सुधा कणानिला, अनिल का मतलब होता है वायु। लेकिन हम जब बोलते हैं उस वायु द्वारा कुछ शब्द ध्वनि निकलती है, कभी कभी तो बदबू भी निकल जाती है, बैड ब्रेथ कहते हैं हम उसको। लेकिन जब ऐसे महात्मा कहते हैं, बोलते हैं, वो भगवान के, राधा रमण जीव के चरणों के संपर्क में है। और राधा रमण जीव के चरणों पर क्या होता है? सुधा कण। सुधा अर्थात अमृत, सुधा कण। ऐसे सुधा कण जब कोई कथा बोले तो शब्द नहीं, अनिल नहीं, अपितु भगवान के चरण कमलों के सुधाकण निकलते हैं। और ऐसे सुधाकण जब हमारे कर्णपटलों द्वारा हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करते हैं, विस्मृत पुनः, जिसको भगवान की विस्मृति हुई थी, वो विस्मृति नष्ट होकर भगवत स्मृति के मार्ग पर हम आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसी कथा सुनना, ये मत सोचिए कि केवल कोई प्रसंग है, ये मत सोचिए कि कोई शब्द है, ये मत सोचिए कि कोई कहानी है, ये मत सोचिए कि कोई दृष्टांत है, ये मत सोचिए कि कोई इतिहास है। ये भगवान के चरणों के, चरण कमलों के सुधाकण है। और इसलिए समझ में आवे तो भी बढ़िया, समझ में नहीं आवे तो भी बढ़िया, क्योंकि जब भीतर जाएगा ना, ये समझने की नहीं, जैसे महात्मा जी ने कहा, ये समझने की नहीं है, अनुभूति की बात है, अनुभव की बात है। एक बार किसी को कहा कि किसी ने कहा कि हम 35 सालों से कथा सुने जा रहे हैं, 35 साल हो गए कथा सुनकर, कुछ स्मरण नहीं होता, कुछ याद नहीं रहता। कितने लोगों को यह अनुभव है? यहाँ पर सुनते हैं भाई, याद नहीं रहता, लौट के जाना है, किसी को कोई पूछेगा क्या सुना आपने अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत आनंद आया, आगे मत पूछिए, है ना? सभी के अनुभव है ऐसे, है ना? तो पूछा किसी ने, भाई 35 सालों से कथा सुने जा रहे हैं,
कुछ याद नहीं होता, तो इसलिए कथा सुनना बंद कर देना चाहिए। क्यों कथा सुने जब कोई याद ही नहीं रहता, स्मरण ही नहीं आता कोई कि क्या बोले। अच्छा, आप में से कितने लोग भोजन कर रहे हैं 35 साल से? कितने लोगों ने ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाया? कितने लोगों ने 2.25 इंच वाले टिकड़ियां खाई है? घी में डूबी हुई। अगर हम आपको पूछें कि 35 साल पहले आज ही बुधवार के दिन, आज बुधवार है ना, वेडनेसडे टुडे, मंगलवार, सॉरी, इतना ट्रैवल करते हैं, समय का कोई दिन का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो आज मंगलवार है। 35 साल पहले इसी तारीख पर, इसी मंगलवार को आपने क्या खाया था, याद है? याद है? नहीं ना? लेकिन जब खाया था आनंद तो आया होगा। और केवल आनंद ही नहीं आया, जो खाया था उसने शरीर को सुदृढ़ बनाया, तभी तो बैठे हैं अभी। 35 साल से खाए जा रहे हैं, कुछ याद नहीं क्या खाया, लेकिन तभी तो बने हैं सुदृढ़, तभी तो शक्ति है शरीर में, तभी तो बैठे हैं यहां पर। और इसीलिए स्मरण से मत जाइएगा। याद रहे भले, याद नहीं रहे भले, समझ में आए भले, समझ में नहीं आए भले, कथा सुनते रहिएगा। क्योंकि जब सुन रहे हैं ना, याद रहे नहीं रहे, स्वाद तो बहुत आ रहा है। 35 साल पहले खाई होगी सांगरी की सब्जी, दाल बाटी गट्टा सांगरी खाया होगा, याद तो है नहीं, लेकिन जब खाया था बहुत आनंद आया था। और वो जो खाया था ना, उसी से तो शक्ति बढ़ी थी। इसलिए चिंता नहीं कीजिए, याद रहे नहीं रहे, आज जो सुना है, बी हियर नाउ, आज यहां अभी, और इसका रसास्वादन करते हुए कई वर्षों बाद भी भले आज की कथा याद नहीं रहेगी, एक बात जरूर बोलूंगा, ऐसे महात्माओं के मुखारविंद से सुनने से, वो जो सुधाकर्ण भगवान के चरणों के हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करते हैं, हमारे अंतःकरण के भीतर प्रवेश करते हैं, उससे जैसे हमारा खाने से शरीर सुदृढ़ होता है, भले याद नहीं रहे, वैसे ही सुनने से हमारी श्रद्धा सुदृढ़ होती है। निश्चित रूप से वो श्रद्धा होगी, निश्चित रूप से वो श्रद्धा तगड़ी होगी। इसलिए याद रहे नहीं रहे, कथा में बिल्कुल जाग कर सुन रहे हो, सो गए हो, समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, बस बैठिए, सांगरी गट्टा दाल बाटी चूरमा खाते रहिए और बोलिए आज के आनंद की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। पुंडरीक गोस्वामी महाराज की जय। श्री राधा रमण जी की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गट्टा सांगरी के बाद आपको रसगुल्ला खाने को भी मिल गया।